महादेव दोस्तों। आज की वीडियो में हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा को। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की होगी। और अंत में जीत पार्वती माता की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से उन्होंने कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें अप्सराओं को बताईं। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें, महादेव जी आपके कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्या के उपरांत आधा सेर गेहूँ के आटे के 3 अंग बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव से गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर साकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग की ओर चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत करते रहे और पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। फिर कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए। माता पार्वती जी ने पुजारी जी को कुशलतापूर्वक देखकर उनसे रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी ने अप्सराओं द्वारा 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। तब माता पार्वती जी ने भी कार्तिकेय जी के लिए यह 16 सोमवार का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि माँ क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है। पार्वती जी ने 16 सोमवार का वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को 16 सोमवार व्रत की विधि और उसके बारे में बताया। तो बताने के बाद उस मित्र ने भी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत यथाविधि किया। फलतः वह विदेश गया और वहाँ उसकी राजा की कन्या से उसका विवाह हो गया। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। तो वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा था। तो हथनी ने माला इसी पंडित को पहना दी और धूमधाम से रानी का और पंडित जी का विवाह हो गया। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि नाथ आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत साविधि बताया। राजकन्या ने सतपुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई है? राजकन्या ने साविधि 16 सोमवार व्रत का महत्व बताया। तब उनके पुत्र ने भी राज्य की कामना से यह व्रत किया। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए राजा के पुत्र का वरण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करते रहे। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजन की सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। तभी आकाशवाणी हुई कि तू इस पत्नी को त्याग दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने अपनी रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया।
वहाँ से वह तेली के पास पहुँची तो उसके सब माट चटक गए। उसने भी उसे निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह जा, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में इनका हाथ लग जाता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव प्रति अपराध से यह तेरी दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई थी। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने साविधि 16 सोमवार व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से आज्ञा ली और बताया कि यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इनका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इन्हें लेने आया हूँ। कृपया इन्हें जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर राजा रानी के साथ आनंद में रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं और अंत में वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। तो ये 16 सोमवार व्रत कथा थी। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण कर सकें, 16 सोमवार व्रत के महत्व को जान सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। और यदि आप वीडियो को फेसबुक पर सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो करें और आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।